ये प्ले स्टेशन 4 है, इसका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो इसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए हमें पहले वेबसाइट प्ले स्टेशन से नेटवर्क वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल पे। जैसे कि हम लिखते हैं google.com, उसके बाद लिखेंगे हम गूगल पे आने के बाद हम लिखेंगे प्ले स्टेशन नेटवर्क। प्ले स्टेशन नेटवर्क डालने के बाद एंटर मारते हैं और उसके बाद प्ले स्टेशन की वेबसाइट खुलती है। प्ले स्टेशन की वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर सपोर्ट में हम आते हैं हार्डवेयर वाले ऑप्शन पर। हार्डवेयर का ऑप्शन चूज़ करने के बाद हमें आना है स्क्रॉल करते हुए नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस एंड रिपेयर। तो डिवाइस एंड रिपेयर पे हमें क्लिक करना है। देन उसके बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। देन उसके बाद हमें देखना है लिखा हुआ डिवाइस कंट्रोलर्स वर्चुअल एंड एक्सेसरीज। तो हमें जाना है डिवाइस पर। डिवाइस पर सेलेक्ट करने के बाद देन हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, तो हमें अपना डिवाइस सेलेक्ट करना है। यानी कि हमारा प्ले स्टेशन 3 है, 4 है, 5 है या PS Vita है। तो हमारा प्ले स्टेशन 4 है। यहाँ पर हम आएंगे, क्लिक करेंगे। देन इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे हम आएंगे। देन इसके बाद सामने हमें दिखाई देगा सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर अपडेट पे हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हमें क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन लिख कर आएंगे। एक आएगा सेटअप ऑटोमेटिकली, जो कि इंटरनेट के थ्रू होता है, इससे हमें कुछ नहीं करना है। देन हमें लिखना है मैनुअली अपडेट PS4 सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर पूरा स्टेप दिया गया है कि पेन ड्राइव में हमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके डालना है। तो हमारे लिए ऑप्शन ये है कि सबसे पहले हम प्ले स्टेशन 4 के सॉफ्टवेयर को डालने के लिए USB में सबसे पहले PS4 का फ़ोल्डर बनाएंगे। देन इसके बाद अपडेट का फ़ोल्डर बनाएंगे। देन इसके बाद हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। तो हमें नीचे दिए गए प्ले स्टेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। देन इसके बाद एक नया पेज और खुल के आ जाएगा। देन इसके बाद हमें चेक करना है लेटेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन इसके बाद प्ले स्टेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, PS4 अपडेट फाइल, PS4 रीइंस्टॉल फाइल। तो हमें अब रीइंस्टॉल फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डाउनलोड है ना। ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद देन हम आएंगे इस फोल्डर में, प्ले स्टेशन 4 में, देन अपडेट में। देन ये सॉफ्टवेयर जो कि मेरे पास पहले से ऑलरेडी है, तो मैं अब पेन ड्राइव को ले जाकर प्ले स्टेशन में लगाता हूँ। तो ये प्ले स्टेशन में मैंने पेन ड्राइव लगा दी है। अब हमारा प्ले स्टेशन ऑफ है, तो हमें पावर बटन को प्रेस करना है और 1 बीप के बजने के बाद कम से कम 7 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। अब हमने बटन को रिलीज़ कर दिया है और अब हमें स्क्रीन पे आना है। अब यहाँ पर सामने लिख कर आ रहा है कि रिमोट कंट्रोलर कनेक्ट करिए। तो रिमोट कंट्रोलर हमने कनेक्ट कर लिया। देन हमें सबसे नीचे का जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। लेकिन उससे पहले एक बार हम रिबूट कर लेते हैं। अगर रिबूट करने पर हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम 7th ऑप्शन चूज़ करेंगे। रिबूट इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है और सिस्टम हमारा अपडेट के लिए है या नहीं है, या हमें पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हम रिबूट कर लेते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइस, हमें ये लगता है कि अब ये काम हमारा हो नहीं पाएगा, तो हमें पूरा
कंप्लीट करना पड़ेगा रीइंस्टॉल। तो इसके लिए हमें ऑफ करना है, पावर बटन को प्रेस करना है और 7 सेकंड तक होल्ड करना है। फर्स्ट बीप आने के बाद 7 सेकंड तक होल्ड करना है, सेकंड बीप आने पे रिलीज़ कर देना है। सेकंड बीप आ गई, हमने रिलीज़ कर दिया। अब हम वेट करेंगे। सो गाइस, अब हमारे पास ऑप्शन कुछ और नहीं है, हमें 7th ऑप्शन ही चूज़ करना पड़ेगा। सो गाइस, नेक्स्ट करने के बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, हमारी सिस्टम अपडेट फाइल की स्क्रीन सामने आ गई है। सो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं लैंग्वेज चेंज हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा PS4 पूरी तरीके से कम्प्लीटली रीइंस्टॉल सॉफ्टवेयर हो गया है। सो मिशन इज सक्सेसफुल गाइस। प्ले स्टेशन का लोगो सामने आता हुआ और इस चीज़ को वेरीफाई करता हुआ कि आवर प्ले स्टेशन सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉलेशन इज कम्प्लीटली डन। So guys, now PlayStation setup is completely enjoy exciting world of entertainment start now. So guys, देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर 11.02 इस अपडेटेड न्यू वर्जन। सो वापस से हम लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। ओके, डन। सो सी यू सून गाइस, बाय बाय।